खबर जबलपुर से है। दो पक्षों में विवाद हुआ। होटल में अपशब्द कहने को लेकर ये विवाद हुआ। लोग सड़कों पर उतरे। नारेबाजी के दौरान हालात बिगड़ते हुए नजर आए। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। एक एसआई समेत कई लोग घायल हो गए। जैन समाज पर अभद्र टिप्पणी के विरोध में कमानिया गेट पर गुस्सा फूटा। दुकान के मैनेजर से कहासुनी के बाद मारपीट भी शुरू हुई। पुलिस ने 2 आरोपियों को भीड़ से छुड़ाया। घायलों को विक्टोरिया अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फरियादी की शिकायत पर 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। और देखिए, भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। जबलपुर से ये तस्वीरें सामने आई है। फरियादी की शिकायत पर 3 लोगों के खिलाफ केस। 2 पक्षों में जमकर विवाद हुआ। एक एसआई समेत कई लोग इस दौरान घायल भी हो गए। 2 पक्षों में लाठी डंडों से मारपीट हुई है। और ये देखिए तस्वीरें, जहां पर किस तरीके से पुलिसकर्मियों से भी भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं लोग। जबलपुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। पुलिस ने 2 आरोपियों को भीड़ से छुड़ाया। भारी भीड़ यहां देखने को मिली। 2 पक्षों में विवाद हुआ। जबलपुर से ये तस्वीरें, होटल में अपशब्द कहने को लेकर ये विवाद हुआ। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। लोग सड़कों पर उतरे। नारेबाजी के दौरान हालात भी बिगड़े। 2 पक्षों में विवाद के चलते ये मामला इतना ज्यादा बढ़ गया। आप देखिए किस तरीके से भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। हालांकि पुलिस की ओर से पहले समझाइश की जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये तस्वीरें आप देख पा रही हैं, जहां एक एसआई समेत कई लोग घायल। और ये तस्वीरें जबलपुर से आपको दिखा रहे हैं। 2 पक्षों में विवाद और फिर पुलिस की ओर से लाठीचार्ज किया गया। दुकान के मैनेजर से कहासुनी के बाद ये पूरी मारपीट शुरू हुई है। पुलिस ने 2 आरोपियों को भीड़ से छुड़ाया। और देखिए किस तरीके से पुलिस की ओर से लाठीचार्ज किया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जबलपुर से, जहां होटल में अपशब्द कहने को लेकर विवाद हुआ। और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया है, आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। 2 पक्षों में लाठीचार्ज। लोग सड़कों पर उतरे। नारेबाजी के दौरान ये लाठीचार्ज भी किया गया। जबलपुर से 2 तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं। जमकर नारेबाजी की गई है और भारी भीड़ भी देखने को मिली। और ये तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक एसआई समेत कई लोग इसमें घायल हो गए हैं। दुकान के मैनेजर से कहासुनी के बाद मारपीट शुरू हुई। मेरे साथ का एक मित्र है विकास जैन राज, उसको भी यहाँ लाठी चार्ज में लट मारा गया। उसकी आंख के नीचे यहाँ 1.25 इंच गहरा गड्ढा हो चुका है। उसको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, तो उसको अभी विक्टोरिया लेके गए हुए हैं। वो पुलिस में फ्री पे वो चार्ज किया लाठी चार्ज। वजह क्या थी, क्या पूरा घटनाक्रम हुआ था, कहाँ की? वो तो मेरे को नहीं मालूम, मैं तो आया रहा। अच्छा। तो देखने, हाँ, फ्री में लाठी चार्ज करी, जिसमें मैंने कुछ नहीं किया रहा। बहुत बेशर्मी से मारा, बहुत तेज दर्द किया। आज बड़ा निंदनीय घटना यही हुई है। जबलपुर के हृदय स्थल कमानिया गेट बड़ा फोरम में कुछ असामाजिक तत्व आते हैं। बड़कुल होटल पर जैन समाज को गालियां और अभद्र शब्द बोलते हैं। ऊपर से जब जैन समाज के युवा विरोध करते हैं, तो वो अपने साथियों को बुलाकर बेसबॉल के बल्ले लाकर और हथियार लाकर धमकाते हैं। ऊपर से जब जैन समाज के युवा विरोध करते हैं, तो पुलिस बल के मात्र 5 से 6 पुलिस वाले रहते हैं। पुलिस की समझाइश में हम लोग किनारे हो जाते हैं। परंतु उसके बाद पुलिस बल इस तरीके से आता है और जैन समाज के युवाओं पे अंधाधुंध, किसी के सर पर, किसी के पैर पर, क्योंकि जैन समाज सांप्रदायिक समाज है, कभी हम लोग कोई बदतमीजी नहीं करते हैं। परंतु पुलिस प्रशासन ने इस तरह की लाठीचार्ज करी जैसे हम लोग पेशेवर अपराधी हो। और शहर का माहौल बिगाड़ने में से पुलिस प्रशासन कहाँ आते ही है। ये थाना कोतवाली अंतर्गत कमानिया गेट के पास बड़कुल स्वीट के सामने की घटना है, जिसमें फरियादी राजकुमार जैन है। उनका कहना है कि ये उस दुकान पे कुछ सामान वामान खरीद रहे थे,
तब वहाँ पर जो मैनेजर या उनकी सीट पर जो बैठे थे उनने पहले इनके साथ गाली गलौज की और उसके बाद इनके समाज के बारे में, जैन समाज के बारे में बड़ा बुला था। और उससे जब बहस हुई तो उनके जो जिन्होंने गाली गलौज करी उनके साथ के एक दो लोग और आ गए वहाँ पर, जो शायद कोई बेसबॉल का डंडा ऐसा उन्होंने बताया, ये सब लाए और डराने की कोशिश करी। इतने में वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो गई और पुलिस को सूचना मिली। अभी हमारी प्रथम दृष्टया जो प्रायोरिटी है वो है मामले को शांत करने की, स्थिति शांतिपूर्ण रखने की, वह जो अपराध हुआ था उसमें FIR करने की, वह आरोपी को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई करना, ये अभी हमारी प्रायोरिटी है। इसके बाद जो अन्य चीजों है उस पर विचार किया जाएगा। चलिए, हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुमारिंदर जुड़ चुके हैं। कुमारिंदर, जबलपुर से तस्वीरें सामने आई है, दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ और ऐसे में लाठीचार्ज भी पुलिस की ओर से किया गया। और क्या मामला था पूरा, वो जानना चाहेंगे, क्योंकि पुलिस के ऊपर भी कहीं ना कहीं आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने लाठीचार्ज किया है। और जब जैन समाज की ओर से कहा गया कि वो शांति बनाए रखने को कह रहे थे, लेकिन उकसाया गया उन्हें, शांति बनाए रखने को कह रहे थे। जो शहर का बड़ा फुवारा कोतवाली, जो पूरा ये समझना पड़ेगा कि पूरा मार्केट इलाका है, पूरे व्यापारी है और खास करके यहाँ पर जैन समुदाय के लोग जो है बहुतायत में रहते हैं। और बीती रात को 11 बजे होटल बड़कुल के कर्मचारी और जो पुलिस का कहना है कि उन्हीं के बाद पास में एक दुकान है, उस कर्मचारियों का पास के दुकान से विवाद हुआ और फिर देखते ही देखते विवाद तूल पकड़ा और कर्मचारी ने कुछ अपने साथियों को बुला लिया और फिर वो साथी जो है वो होटल में घुसकर जो है मारपीट करने लगे और देखते ही देखते हंगामा हो गया। उन्होंने बेसबॉल निकाला और तरह से लाठी लेकर जो है वो हमलावर हो गए। विवाद बढ़ा, फिर आसपास के लोग भी जुटे और देखते ही देखते माहौल जो है खराब हो गया। तत्काल लाडगंज थाना पुलिस कोतवाली को जो है इसकी सूचना दी गई। आसपास के थानों से जो है वो पुलिस बल बुलाया, क्योंकि भीड़ जो है वो ज्यादा जमा हो गई थी, सारे जैन समाज के लोग इकट्ठा हो गए थे। और पहले तो भीड़, पुलिस का कहना है कि उन लोगों ने भीड़ को समझाया और लोगों को समझाइश दी कि विवाद को खत्म करके सारी चीजों को अलग करें और जो भी दोषी होगा उसमें कार्रवाई की जाएगी। लेकिन क्योंकि माहौल खराब हो चुका था, भीड़ ज्यादा हो रही थी, लोग आक्रोशित हुए और पुलिस की बात नहीं मानी और एक दूसरे पर जो है वो झड़प करने की कोशिश जारी रही। और यही स्थिति रही कि पुलिस का कहना है कि उन्हें स्थिति संभालने के लिए जो है वो पुलिस बल का इस्तेमाल, हल्के बल का इस्तेमाल करना पड़ा। और विजुअल में साफ तरह से दिख भी रहा है कि किस तरह से पुलिस वाले जो है वो लाठी बल का इस्तेमाल करते हुए जो भीड़ को खदेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी खदेड़ने के दौरान कुछ लोग जो है वहां पर जो कर्मचारी है, स्थानीय लोग हैं, कुछ लोग घायल हो गए हैं। एक SI पुलिस वाला भी उसमें घायल हुआ है, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल रात को ले जाया गया। हालांकि वहां से फिर उनको प्राथमिक उपचार के बाद छोड़ दिया गया है। पुलिस इस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है कि आखिर विवाद क्या था। होटल के कर्मचारी और जो पास के दुकानदार से विवाद किस बात को लेकर हुआ और फिर कैसे उन्होंने बुलाया और कौन लोग थे जो हमलावर थे, इन तमाम चीजों की जांच अभी इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है। लेकिन वहीं जैन समाज का भी लोग का कहना है कि वो शांतिपूर्वक तरीके से खड़े थे। जो आरोपी उन पे हमला कर रहे थे उनके खिलाफ पुलिस का उतना एक्शन नहीं देखने को मिला और उल्टा उन्होंने जैन समाज पर ही लाठीचार्ज किया, जिसको लेकर पुलिस पर भी वो सवालिया निशान लग रहे हैं। पूरी तरह से कह सकते हैं कि पुलिस को, वो प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। बहरहाल अभी पूरे मामले की जांच जारी है और तफ्तीश से फिर वहां की पुलिस भी देखेंगी, CCTV भी खंगालेंगे कि आखिर विवाद क्यों शुरू हुआ, आसपास के बयान भी ली जाएंगे, उस आधार पर जो है वो कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पुलिस ने इस मामले में जो 2 हमलावर थे उनको हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ कर रही है। जी कुमारिंदर, साथ ही क्योंकि देखिए मामला तो अब कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में हम तस्वीरें भी देख रहे हैं, लाठीचार्ज भी किया गया और जैन समाज जो उनकी ओर से भी बार बार में यही कहा जा रहा है कि वो शांति बनाए रखने की बात बार बार में कहते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन जिन लोगों को हिरासत में लिया गया उनसे पूछताछ में क्या कुछ सामने आया है? हिरासत में लिया गया देखिए, ये इनका पहले भी तू मैं हुई है, क्योंकि दुकान और होटल आसपास में ही है। कभी गाड़ी खड़ी करने को लेकर या कभी इस तरह की चीजों को लेकर विवाद हुआ था। अभी असल वजह जब पुलिस, उनके बयान ऑफिशियल पुलिस अभी बताई नहीं है क्या आखिर में इनका विवाद क्या है। पुलिस का कहना है कि अभी हमारी प्रायोरिटी जो है वो पहले FIR दर्ज करेंगे। FIR दर्ज होने के बाद ही असल मुद्दे की बात जो है वो सामने आएगी कि ये विवाद क्यों हुआ था और इनके पहले कब विवाद हुआ था। जी चलिए कुमारिंदर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को विस्तार से साझा करने के लिए। मामले पर नजर बनाए रखिएगा।
बिहार झारखंड सीमा पर बड़ी मात्रा में कोडीन सिरप बरामद की गई है। 16,800 पीस कोडीन फॉस्फेट सिरप जब्त की गई। 2 ट्रकों से 61 लाख का नशीला कफ सिरप बरामद किया गया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, पूछताछ जारी है। बिहार झारखंड सीमा पर बड़ी संख्या में सिरप बरामद की गई है। 16,800 पीस कोडीन फॉस्फेट सिरप जब्त किया गया। 2 ट्रकों से 61 लाख का नशीला कफ सिरप बरामद किया गया है। ये बड़ी कार्रवाई की गई है जो अमल में लाई गई। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। और देखिए, ये बड़ी कार्रवाई बिहार झारखंड सीमा पर बड़ी मात्रा में कफ सिरप बरामद की गई है, जिसको लेकर ये पूरी कार्रवाई अमल में लाई गई। 16,800 पीस कोडीन फॉस्फेट सिरप जब्त किया गया। दो ट्रकों से 61 लाख का नशीला कफ सिरप बरामद।